यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले उन संदेहा। कहा प्रभु जाऊं जो बिबही बोलाए, नहीं भली बात हमारी आए। सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम थोड़ा गुरु वंदना भी कर लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु महाराज हम सभी को उस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं जिस प्रकार से सूर्य भगवान इस सारे संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं। यहाँ अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने का मतलब ये निकलता है, अर्थ ये निकलता है कि वो हमें भगवान से कैसे मिलना है, उनका अनुभव कैसे कर सकते हैं, उस राज विद्या का अनुभव कैसे कर सकते हैं, आत्मज्ञान का अनुभव कैसे कर सकते हैं, वो मार्ग हमें बतलाते हैं। कल हम लोगों ने सती कथा के बारे में जाना कि किस प्रकार से माता सती भगवान शिव की बात नहीं मानती हैं और वो खुद भी प्रभु की परीक्षा लेने चलती हैं। परिणाम उसका ये निकलता है कि भगवान शिव उन्हें मन ही मन त्याग देते हैं, ये समझ करके कि जब इन्होंने हमारे आराध्य माता सीता का ही रूप बना करके भगवान राम के सामने गई, तो माता के वेश में पत्नी की से नहीं रहा जा सकता, पत्नी के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद वो कैलाश की तरफ चले। कैलाश पर्वत पे जा कर के बड़ के पेड़ के नीचे वो पद्मासन लगा करके समाधिस्थ हो गए। अब यहाँ पे माता सती को भी बहुत दुख होता है कि हमने जाने अनजाने में ये इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। और वो भी क्या करती हैं कि भगवान शंकर की सेवा में वो भी लगी रहती हैं, लेकिन मन ही मन दुख से भरी रहती हैं, क्योंकि पति के त्याग करने पर पत्नी का संसार में कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता और एक एक दिन उनके लिए वर्षों के समान बीतने लगता है। तुलसी जी महाराज ने इस बात को इस प्रकार से बताया। सती बसही कैलाश तबु, अधिक सोचु मन माही, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ भगवान शिव ही जान पा रहे हैं या माता सती ही जान पा रही हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार से बढ़ती है कि कई वर्षों के बाद शिव जब समाधि से, भगवान भोलेनाथ जब समाधि से उठते हैं, तो समाधि से उठने के बाद वो ये देखते हैं कि माता सती उनके चरणों में ही बैठी हुई हैं। तो उनको कुछ दया आती है, लेकिन अब वो चूँकि त्याग चुके थे तो साथ रखने का कोई प्रश्न भी नहीं था।
तो बार बार उनको क्या कहते हैं कि उनको ईश्वर चर्चा ही करते हैं, प्रभु राम के गुणगान का ही उनको कथा बार बार सुनाते रहते हैं और इस तरह से भगवत चर्चा करते करते वो लोग जो अपना समय बिताते रहते हैं। एक बार की बात है, सती के पिता दक्ष प्रजापति एक महायज्ञ कर रहे थे और जब महायज्ञ कर रहे थे तो उस महायज्ञ में कर रहे थे तो उन्होंने सभी को बुलावा भेजा और जहाँ पे सती जी रहती थी वहाँ वो आकाश, जब वो सर उठा के देखें तो देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवी देवता अपने अपने वाहन से वो पिता के घर की तरफ जा रहे हैं और जब उन्होंने पता लगाया तो ये पता लगा कि वो दक्ष उनके पिता के यहाँ एक महायज्ञ होने जा रहा है जिसमें सभी को तो निमंत्रण दिया गया है लेकिन देवादिदेव महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया है, क्योंकि दक्ष प्रजापति वो भगवान शंकर से नाराज थे, चल रहे थे। तो हाथ जोड़ करके उनसे कहती हैं कि हे महादेव जी, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, महायज्ञ होने वाला है और हमको आज्ञा दे दीजिए कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो शंकर जी बार बार मना करते हैं, कहते हैं कि देखो, बिना निमंत्रण के, बिना परमिशन के किसी उत्सव में अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को इस प्रकार से बताया, क्या कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले उन संदेहा, कहा प्रभु जाऊं जो बिवही बुलाए, नहीं भली बात हमारी आए। भगवान शंकर कहते हैं कि यद्यपि मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन यदि उनके यहाँ कोई उत्सव हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, तो बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बात भगवान बार बार समझाते हैं, लेकिन सती जी मायके के मुंह में कि नहीं, हमको जाना है, पिता का हमारे घर है, तो वो नहीं मानती हैं। तो भोलेनाथ जी कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, नहीं मानती तो जाओ। तो अपने दो गणों के साथ उनको सती को वहाँ भेजते हैं। जब सती वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि उनको देख करके पिता भी जब देखते हैं तो ना ही हालचाल पूछते हैं, ना ही उनकी तरफ ध्यान देते हैं। इससे उनको बड़ा अपने को बड़ा अपमान से महसूस करती हैं और सिर्फ उनको ध्यान देने वाले, उनको दुलारने वाले उनकी माता ही पूछती हैं कि और बेटा क्या हाल चाल है। बहनें भी मुस्कुराती भी रह जाती हैं कि और उपहास उड़ाती हैं कि अरे भोलेनाथ जी कहाँ हैं, तुम अकेले कैसे चली आई। और भी लोग उनका उपहास एक तरह से उड़ाते हैं, बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन आंखों आंखों में इस तरह से रहता है जैसे लग रहा है कि ये बिन बुलाए चली आई हैं, ये क्यों आ गई यहाँ पे। और जब सती जी उनकी व्यवस्था देखती हैं उस उत्सव स्थल की, महायज्ञ की, तो उसमें देखा कि सभी देवी देवताओं के स्थान तो बने हुए हैं, सभी के आसन बने हुए हैं, सभी के लिए स्थान सुरक्षित है, लेकिन सभी के लिए स्थान सुरक्षित है, लेकिन उनके पति का, शंकर भगवान का कहीं कोई स्थान निश्चित नहीं था। ये देख करके वो आग बबूला हो जाती हैं और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती और कहती हैं गुस्से से भर करके। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से इसको कहा कि शिव अपमान न जाय सही,
हृदय न प्रबोध, सकल सबई हठी हट की, तब बोली बचन सक्रोध। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो अपने पति का अपमान नहीं सह पाती हैं और क्रोध से भर जाती हैं। और क्रोध से भर करके यही बात कहती हैं कि हे सभासद जनों सुनो, हे देवी देवता सुनो, हे मेरे पिता सुनो, हे मेरे परिजनों सुनो। इसका परिणाम आप सभी लोगों को भोगना होगा। और ये कह कर के उसी हवन कुंड में अपने को वो भस्म कर लेती हैं, सती हो जाती हैं। इसलिए उनका नाम सती भी पड़ता है। और ये जब कांड हो जाता है, जो हवन कुंड में सती हो जाती हैं, जब ये कांड हो जाता है तो चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है, ये क्या हो गया। उनके जो दो गढ़ वहाँ पर होते हैं उसको यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। शंकर जी को जब पता चलता है भगवान को, तो वहाँ से वो भी तांडव करते हुए चलते हैं और पूरे विश्व में जो है क्या होता है कि विनाश लीला शुरू हो जाती, जैसा आप जानते हैं। इसके आगे कथा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन आपको इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि आप देखें पूरे इस धरा पे, पूरे इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ये बताने की बार बार कोशिश करता है कि भाई पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है। क्योंकि यहाँ पहले ही समझा दिया गया है कि एक सुप्रीम पावर है, उसी सुप्रीम पावर से पूरा करंट उतरता है नीचे और उस करंट से सभी जुड़े हुए हैं, मानव जुड़े हुए हैं। और भगवान जब चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर से जानते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हीं लोगों को एक परिवार में डालें जिसमें से सारे सर्किट में करंट फ्लो होता रहे और उस घर में लाइट जगमगाता रहे। लेकिन आप लोगों को विदित है कि यदि हम शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करेंगे, यानी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे, अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो सेवा भाव नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट होगी और बिजली चली जाएगी, यानी परिवार बिखर जाएगा। जय श्री राम।